अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस वीडियो में हमने ट्रेसिंग के बारे में सीखा था कि ट्रेसिंग किस तरह से की जाती है, और मैंने पूरी वीडियो आपको ट्रेसिंग करके भी दिखाई थी कि ट्रेसिंग किसी भी स्केच की ट्रेसिंग किस तरह से करते हैं। जब भी हमें रेंडरिंग करनी होती है तो हम ट्रेसिंग को फिर स्केच बुक पे करते हैं, या अपनी जिस भी मटेरियल के ऊपर हमने रेडी करना होता है वो स्केच उस पे लेके जाते हैं और उस ट्रेसिंग को यूज़ करते हैं। तो किस तरह से उस ट्रेसिंग को स्केच बुक पे किया जाता है आज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाला हूँ। सो वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन आप लोगों ने देखना है कि मैं किस तरह से जो है इस प्रोसेस को करता हूँ। आप ऑलरेडी देख लो कि मैंने स्केच बुक के ऊपर अपना जो ट्रेसिंग स्केच है उसको सिक्योर कर लिया है मास्किंग टेप्स के साथ, और अभी मैं इसको रीट्रेस करूँगा ताकि जो मेरा स्केच है वो मुझे स्केच बुक के ऊपर मिल जाए, और बाद में मैं इसको रेंडरिंग करूँ या जिस तरह से भी मुझे इसको फाइनल करना है उस तरह से करूँ। तो मैं अभी आप लोगों के सामने दोबारा से इसको रीट्रेस करने लगा हूँ स्केच बुक के ऊपर। इसके लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ स्कॉलर शीट वाली A3 साइज़ की स्केच बुक। आप स्केच बुक भी यूज़ करते वक्त इन चीज़ों का ध्यान रख सकते हो कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हो। सो आप देख रहे हो कि मैंने स्केच बुक को ओरिजेंटली रखा हुआ है ताकि मैं इस पर मज़ीद जो है ना स्केचेस इन जगह पे बना लूँ। सो आपने जब भी स्केच बुक यूज़ करनी है बहुत वाइसली यूज़ करनी है ताकि आप लोग जो है वो स्केच बुक को ज़ाया ना करो, क्योंकि आर्ट का जो सामान है वो बहुत महंगा होता है। तो स्केच बुक भी काफ़ी महंगी है, इस वजह से जो है हम कोशिश ये करते हैं कि इस तरह से यूज़ करें कि हम मल्टीपल टाइम पे चीज़ों को कर लें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं रीट्रेसिंग करना। ट्रेसिंग कर लिया है, लेकिन मैं इसको अब आराम से चेक करता हूँ कि मेरा कोई भी पार्ट इसमें ट्रेसिंग के लिए रह तो नहीं गया। मेरी ट्रेसिंग कंप्लीट हो चुकी है। मेरा कोई भी पार्ट जो है वो ट्रेसिंग के लिए नहीं रहता। आप लोगों को ट्रेसिंग इसी तरह से मिलेगी, लाइक बहुत लाइट्स, ठीक है। हमारा मकसद ये होता है कि बहुत लाइट सी ट्रेसिंग मिले। आप लोग सिंपल फैशन टेम्पलेट को भी लेके ट्रेस कर सकते हो, देख सकते हो कि ट्रेसिंग किस तरह से होती है और आपके सामने उसका फाइनल रिजल्ट क्या आता है। मैं ये वीडियो आप लोगों को फाइनल करके दिखा रहा हूँ कि जब डिज़ाइनर्स अपना फाइनल काम रिप्रेजेंट करते हैं या फाइनल स्केचिंग की तरफ जाते हैं तो वो किस तरह से होता है। तो इस वीडियो को शॉर्ट रखते हुए इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आपको ये दिखाना था कि जब आप लोग रीट्रेस कर लेते हो स्केच के ऊपर तो आपके पास क्या चीज़ आ रही होती है। सो ये हमारा आज का फाइनल स्केच जो कि हमारी स्केच बुक पे रेडी हो चुका है। फर्दर इसमें क्या प्रोसेस होता है और किस तरह से होता है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा कि मैं किस तरह से चीज़ों को लेके चलता हूँ स्टेप बाय स्टेप।
प्लीज़ फॉलो कीजिएगा, चीज़ों को सिंपल रखिएगा। मैं पूरी एक अलहदा वीडियो एडवांस फैशन इलस्ट्रेशन की क्रिएट करने जाऊंगा, जहाँ पे मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से बताऊंगा कि किस तरह से स्केच क्रिएट करते हैं, किस तरह से आप आइडियाज़ लेते हैं, किस तरह से आप रिसर्चेस करते हैं। ये इसलिए था कि आप लोग अपनी प्रैक्टिस करें और आपको कुछ बेसिक चीज़ें समझ में आए कि डिज़ाइनर्स काम किस तरह से करते हैं और फैशन इलस्ट्रेशंस किस तरह से रेडी की जाती हैं। तो आई होप सो ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होंगी। अगर आप लोगों के माइंड में फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट करें, मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से चीज़ें लेके चली जाती हैं। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें, ताकि मुझे भी नज़र आए कि आप लोग एटलीस्ट वीडियोस को पसंद कर रहे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।